पहाड़ी इलाकों में बारिश से नदियां उफान पर है। सहारनपुर में भी नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। यहां सिद्धपीठ शाकंभरी देवी की नदी में सैलाब आ गया। पुलिस कर्मियों ने श्रद्धालुओं को भूरादेव मंदिर के पास रोका। श्रद्धालुओं से पानी से दूर रहने की अपील की है। मिर्जापुर के शाकंभरी देवी नदी का ये पूरा मामला। तो सहारनपुर में भी नदी का रौद्र रूप देखने को मिला है। तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पहाड़ी इलाकों में बारिश से नदियां उफान पर है। सहारनपुर में भी नदी का रौद्र रूप देखने को मिला है। तो सिद्धपीठ शाकंभरी देवी की नदी में सैलाब आ गया। पहाड़ी इलाकों में बारिश से नदियां उफान पर है और ये तस्वीरें आपके सामने जहां पर नदी का रौद्र रूप देखने को मिला है। और बिजनौर के बालावली में गंगा ने तबाही मचा दी है। नदी की धारा खेतों का कटान कर रही है और जमुई कोलकाता रेल ट्रैक से टकरा रही है। 24 घंटे में करीब 100 मीटर की जमीन कट गई, जबकि 50 बीघा आम के बाग में भी नदी का पानी समा गया है। ग्रामीणों का यह कहना है कि करीब 25 साल पहले गंगा 3 किलोमीटर दूर बहती थी, लेकिन अब गांव की जमीन और खेत धारा में समा रहे हैं। बिजनौर के बालाबाली में गंगा का रौद्र रूप आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कितना भयंकर रूप गंगा ने इस समय अपना रखा है। और यहाँ पर जो मेरे सामने दिख रही है इस समय पानीपत से नजीबाबाद से गई इंडियन ऑयल की पाइपलाइन है, वो जाती है। वो भी इस तेज बहाव के कारण बाहर निकल गई है, जो मिट्टी में दबी होती थी कभी, और बाहर निकल गई है, टूट गई है। बताया जा रहा है कि पाइपलाइन टूटकर अब बंद कर दी गई है। फिलहाल मेरे साथ कुछ गांव के लोग भी हैं, जो उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी, क्या नाम है आपका? गंगा का स्थिति खराब है जी बहुत। हमारी तो यहाँ 100-125 बीघा जमीन थी, हमारे परिवार वालों की, कुछ गांव वालों की भी थी, सब में गंगा बह रही करिए सर। अभी कोई मांग की कोई पूर्ति नहीं है। ये जो सामने खेत कट रहे हैं ना, ये इसमें 128 नंबर मेरे खेत कट रहे हैं गन्ना खड़ा में। हाँ, और उधर भी थे जो उधर पुल की तरफ खेत, उधर भी कट गए। हाँ, हमारी तो 10 बीघा जमीन चली गई। क्या आप थोड़ा वो दिखाओ वहाँ पे सामना, कि अगर वहाँ पे अगर कुछ नहीं हुआ ना तो अभी तो माल ही माल गया है, जान जाने में कोई देर नहीं है, क्योंकि स्टेशन पे आएगा सीधा मामला। अब स्टेशन का मामला है और वहाँ पे वहीं पे बसती है और सीधा वहाँ पे जान माल पूरी खतरा है। पूरे चांद है पहुंचेगी। बालावाली इलाके किसान जिनका कहना है कि हमारी जमीन तो चली गई, लेकिन अब गंगा का रुख जो है वो हावड़ा जम्मू तवी रेलवे ट्रैक की ओर हो गया, जो कहीं ना कहीं ट्रैक के लिए भी खतरा साबित होगा। महेंद्र ढाका, न्यूज स्टेट, बिजनौर। और विधायक पूजा पाल ने अखिलेश यादव के नाम खत लिखा है और पार्टी से निष्कासन पर सवाल पूछे हैं। उन्होंने एसपी अध्यक्ष को अहंकारी बताया। उन्होंने लिखा कि पार्टी को एक बार मेरा पक्ष सुनना चाहिए था। सैफई परिवार ने मेरे पति के हत्यारे के पक्ष में आवाज बुलंद की, इसलिए मेरा समाजवादी पार्टी की नीतियों से विश्वास उठ गया। एसपी पिछड़ों का छलने का काम कर रही है, जबकि बीजेपी में चाहे जितना बड़े अपराधी हो उसे सजा दी जाती है। बता दें कि विधानसभा में सीएम योगी की तारीफ करने के बाद विधायक पूजा पाल को समाजवादी पार्टी ने निकाल दिया था। एसपी पिछड़ों का छलने का काम कर रही है, जबकि बीजेपी में चाहे जितना बड़े अपराधी हो उसे सजा दी जाती है। बता दें कि विधानसभा में सीएम योगी की तारीफ करने के बाद विधायक पूजा पाल को समाजवादी पार्टी ने निकाल दिया था। और कानपुर में सीएम के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने शहर की साफ सफाई का जायजा लिया और कचरा प्रबंधन की व्यवस्था को भी परखा। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नगर निगम की व्यवस्था में तेजी लाई जाए, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता को बढ़ाया जाए और इसके साथ ही पुराने कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण करने पर भी जोर दिया जाए। देखा तो नगर निगम के कार्यों से जो है उसको देखने का अवसर मिला है। मैडम मेयर साहब की अध्यक्षता में अभी बैठक हुई है, तो जो जो चीजें नगर निगम कर रहा है उन सब चीजों पर जो है एक तरह से पूरा प्रेजेंटेशन देखने के बाद कुछ बिंदु हैं जिन पर हम लोग कोशिश करेंगे कि कानपुर नगर निगम प्रस्तावों को आगे शासन में और अगर केंद्र सरकार के स्तर पर टेकअप करना है तो वो हम लोग टेकअप करेंगे। इसके साथ साथ मैं प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल भी देखने गया था। बेसिक शिक्षा से मैं जुड़ा रहा हूँ और मेरी ये मानना है और इकोनॉमिक्स का भी ये कहना है कि अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव हो तो प्रदेश आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा।
और बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने संगीत सोम के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने बीजेपी नेता के बयान को घिनौना बताया और साथ ही हिंदू देवी देवताओं के नाम से व्यापार कर रहे मुस्लिम संचालकों पर भी प्रतिक्रिया दी है। मौलाना ने कहा, इस्लाम में गाना बजाना, ढोल तमाशा जायज नहीं है। वो पॉलिटिकल मामला है, संगीत सोम जाने, राहुल गांधी अखिलेश यादव जाने। उसी के साथ साथ में उन्होंने जो और बातें कही हैं कि वेस्टर्न यूपी यानी मगरबी उत्तर प्रदेश के कई ज़िले पाकिस्तान बन चुके हैं आबादी के एतबार से। ये उनका बयान बड़ा घिनौना और निंदनीय है। मैं कड़े शब्दों में इस पर आपत्ति दर्ज करा रहा हूँ। इस्लाम का सबसे पहले नज़रिया समझिए। इस्लाम स्पष्ट नज़रिए के साथ कहता है कि गाना, बाजा, ढोल, तमाशा, ये तमाम चीज़ें नाजायज़ हैं और कोई भी शख्स चाहे कितना ही क्यों ना वो बड़ा मुसलमान अपने आप को जाहिर करता हो, और अगर वो गाजा, बाजा, ढोल, तमाशा, अगर इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करता है या इस तरह के नाजायज़ कारोबार करता है, तो वो सरासर शरीयत की रोशनी में नाजायज़ है। और जिन हिंदू देवी देवताओं की बात की जा रही है कि उनके नाम से कुछ मुसलमान डीजे वगैरह का इंतज़ाम करते हैं, तो ये उनका कारोबार पहले ही इस्लाम ने उसको नाजायज़ करार दे दिया, और चे जाए कि उसके ऊपर हिंदू देवी देवताओं का टाइटल या लेबल लगा करके वो कारोबार किया जाए। इसकी कतन शरीयत इजाज़त नहीं देती है। और प्रयागराज में आवारा कुत्तों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इस समस्या से निपटने के लिए नगर निगम ने एक अभियान छेड़ रखा है, जिसके तहत आवारा कुत्तों की नसबंदी कर रेबीज का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। नगर निगम के पास इस अभियान के लिए 7 सदस्य वाली डॉग स्क्वाड है। उनकी मदद के लिए कुछ एनजीओ की टीम भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहती है। कुत्तों के रजिस्ट्रेशन को लेकर नगर निगम अब सख्त हो गया है। जो भी पशुओं को लाइसेंस अगर इशू होगा तो कुत्ते का या बिल्ली का स्टेरिलाइजेशन भी होना चाहिए। प्रमाण पत्र अवश्य अपने पास नज़दीकी डॉक्टर से लाके ले लें, और जितने भी हैं 100% उनको रजिस्टर्ड और लाइसेंस लें, अन्यथा इसमें अब बहुत ही कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पहली बार उनको जो है सूचना दे करके 1000 रुपये का फ़ाइन काटा जाएगा विलम्ब शुल्क, और दूसरी या तीसरी बार अगर कोई नहीं मानेगा तो फिर इसमें से जब्तीकरण की व्यवस्था की जाएगी। प्रयागराज में स्ट्रीट डॉग के वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन के लिए कैंपेन चलाई जा रही है। इस वक्त हम लूकरगंज मोहल्ले में मौजूद हैं, जहां पर जो नगर निगम की टीम है और साथ ही एनजीओ की टीम भी है, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको वैक्सीनेट करने का अभियान जो है वो चल रहा है। तो आप देखें यहाँ पर जो एक स्ट्रीट डॉग है उसको जो टीम है उसने पकड़ा है और एक तरह से उसको अब वैक्सीनेट, यहाँ पर देखें तो वैक्सीनेट किया जा रहा है। इस कुत्ते को इंजेक्शन लगाया जाएगा और ताकि जो रेबीज़ के लक्षण हैं वो कहीं से इनमें ना बचें, और साथ ही इनको स्टरलाइज किया जाएगा यानी नसबंदी की जाएगी ताकि संख्या ना बढ़े। तो इस तरह से पूरे प्रयागराज में जो है वो कैंपेन चलाई जा रही है। जो पेट्स हैं, जो पालतू कुत्ते हैं, उनके घरों तक पहुंच करके डोर टू डोर पहुंच करके नगर निगम की टीम उनसे रजिस्ट्रेशन कराने की अपील कर रही है ताकि उनका रिकॉर्ड जो है वो बना रहे। हम लोग देखिए पहले तो कोशिश करते हैं कि हम लोग फीड हर जगह करें, या वहाँ के लोकल लोग से हेल्प लेते हैं, जो वहाँ के केयर टेकर होते हैं उनसे बात करते हैं, क्योंकि वो उनके पास डॉग्स आसानी से आते हैं और फिर उसी के साथ हम वैक्सीनेशन कर सकते हैं। अब जिस तरह से लोगों में जागरूकता आ रही है जो स्ट्रीट डॉग्स हैं और जो पेट्स हैं उनको लेकर के, और जिस तरह से तमाम घटनाएं सामने आई हैं, उसके बाद अब नगर निगम प्रशासन भी इस मुद्दे को लेकर सजग नज़र आ रहा है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।